नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्कूल शिक्षा पे। और जिस घड़ी का आप सभी को इंतजार था वो आ गया है। बीएचयू ने सीएचएस का फॉर्म रिलीज कर दिया है। फॉर्म भरा जाना चालू हो चुका है। 20 फरवरी आज से फॉर्म भरा जा रहा है। 20 मार्च तक, एक महीने तक का समय है। पूरी वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे फॉर्म भरना है। तो एक बार पूरी वीडियो अपने गार्जियंस के साथ बैठ के जरूर देखिए और इसी को देख के अपना फॉर्म भरिएगा। हड़बड़ी में बिल्कुल भी नहीं भरना है। एक महीने का हमारे पास समय है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, bhuonline.in ये वेबसाइट है जहां से ऑफिशियली फॉर्म भरा जाना है, चाहे 9th हो चाहे 11th, दोनों के लिए। तो यहां पे आपको जाना है। इस पे जैसे ही थोड़ा नीचे आएंगे तो देखिए कि यहां पे देगा स्कूल एडमिशन ई लॉटरी, उसके नीचे देगा स्कूल एंट्रेंस टेस्ट सेट। यहां से आपको फॉर्म भरना है और यहीं लिखा है क्लिक हियर टू अप्लाई। मैंने यहां पे क्लिक कर दिया और यहां से अप्लाई करना है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके पढ़ लेनी है यहां से, जो कि हमने पहले भी आपको दिखा दिया था कि क्या क्या डिटेल्स था, वो पहले ही आ गया था। ठीक है, इतनी चीजें आपको पहले रखनी है। फॉर्म भरने से पहले एक ईमेल आईडी रखनी होगी, दूसरा एक मोबाइल नंबर रखना होगा और एक स्कैन फोटो रखना होगा अपने जो भी कैंडिडेट है उसका। ठीक है, फोटो सिग्नेचर कैसे स्कैन करना है इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो अभी हम लोग डालेंगे, तो उसको आप देख लीजिएगा, वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको स्कैन सिग्नेचर पेरेंट्स का रखना है, मतलब साइन जो है वो पेरेंट्स का लगेगा सिग्नेचर, और फोटो बच्चे का पासपोर्ट साइज लगेगा। बाकी पेमेंट करने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड, यूपीआई जैसे भी पेमेंट करेंगे वैसे आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इतनी डिटेल्स चाहिए। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना दीजिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले भरिएगा तो लैपटॉप से, मोबाइल से मत भरिएगा बच्चों, क्योंकि मोबाइल में दिक्कत हो सकता है। देखिए, साइड में आपको यहां पे एग्जिस्टिंग यूजर साइन इन न्यू रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट दिखेगा, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहां क्लिक करेंगे और भरना हम चालू करेंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहली फील्ड है सेलेक्ट क्लास, क्लास 9th 11th, जिस भी क्लास के लिए भर रहे हैं। जैसे मैं 9th के लिए भरने जा रहा हूं तो 9th के लिए भर दिया। अपना यहां पे एप्लीकेंट, नेम ऑफ एप्लीकेंट में फर्स्ट नेम में अपना पहला नाम डालिए। जैसे मैंने डाला आशुतोष, कैपिटल में डालिएगा। ठीक है ना, मिडिल नेम अगर कोई कुमार लिखता है या कुछ नाम लिखता है तो लिखिएगा, नहीं तो लास्ट नेम में जो आपका टाइटल होगा वो लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, अब यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर देखिए, जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया तो अगर आप इलिजिबल नहीं होंगे तो यहीं पे बता देगा कि एज लिमिट एक्सीडेड, आप 13 से 15 साल के बीच में नहीं है जितना मांगा गया था। ठीक है ना, आपका एज 15 साल 2 महीना, 2 महीना से ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है ना, तो यहीं पे अगर आपकी एज एलिजिबिलिटी नहीं होगी तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब जिनकी ना हो वो क्या करें, तो भाई तुम गलत फॉर्म भर के डिटेल्स देके एग्जाम दे सकते हो। ठीक है ना, एडमिशन नहीं होगा, एग्जाम देना जरूर अपने आप को कंपटीशन में बैठ के देखने के लिए। तो जैसे क्या चाहिए भाई कि 31 मार्च 2025 तक आपका 13 से 15 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर लिया क्या कि मेरा जन्मदिन कुछ भी है, जैसे ऐसा मैंने सेलेक्ट किया कि मेरा उम्र एग्जैक्ट आ गया 13 साल 7 महीने 22 दिन है, 13 से 15 के बीच में हो गया। ठीक है, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, मेल फीमेल जो भी हो। फादर्स नेम सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए जैसे मैंने कुछ भी मैं लिख दे रहा हूं, आप अपने फादर्स का नेम जो भी होगा वो अपना यहां पे कैपिटल लेटर में लिख लीजिएगा। मैं ऐसे रैंडम अभी भर रहा हूं ताकि आपको दिखाने के लिए। मदर्स नेम में देखिए, श्री और श्रीमती ये सब कुछ भी यूज नहीं करना होता है, बस आपको क्या होना लिखना होता है, नाम एग्जैक्ट लिखना होता है। तो मैंने मदर्स नेम में भी मान लीजिए लिख दिया कुछ भी नाम। ठीक है ना, जैसे आप अपने मदर्स का नेम जो भी होगा लिखिएगा। फिर 2 चीजें बहुत जरूरी है सही भरना, एक ईमेल आईडी यहां पे जो आप भरेंगे वो। ठीक है ना, तो मैं ईमेल आईडी आपके सामने भरने जा रहा हूं। ईमेल आईडी आप भर के चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, जैसे मैंने ईमेल आईडी भर दिया यहां पे। ठीक है, बेसिक शिक्षा का। ठीक है, जस्ट सेकेंड, मैं आपको ईमेल आईडी भर देता हूं फिर आपको दिखाता हूं। ठीक है ना, मैंने ईमेल आईडी यहां पे भर दिया। ठीक है, अब इसके बाद है पासवर्ड। पासवर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। पासवर्ड आपको कैसे बनाना होगा, कम से कम 8 लेटर का होना चाहिए। ठीक है ना, और कम से कम 20 लेटर मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए, नंबर भी होने चाहिए। तो देखो मैं बताता हूं तुमको कैसे लिखना है। ठीक है ना, पासवर्ड बनाने का सिंपल तरीका क्या है कि आप अपना नाम लिखिए। ठीक है ना, जैसे आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें एक अपर केस होना चाहिए, कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर, ये सब होना चाहिए। तो आप क्या करिए कि एक कैपिटल लेटर में पहले अपना नाम लिखिए, पहला लेटर कैपिटल लिख के। ठीक है ना, तो मैंने अपना नाम लिख लिया भाई आशुतोष। आशुतोष में एक कैपिटल लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, @123। तो देखो एक स्पेशल कैरेक्टर @ हो गया, 123 नंबर भी हो गया, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर भी हो गया। तो इस तरीके से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं, जिसमें पहला लेटर कैपिटल, अपना पूरा नाम लिखिए जिसमें पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए,
फिर @123 कर सकते हैं, या जो भी आपको लगे इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना के आप कर सकते हैं, जिसमें एक स्पेशल कैरेक्टर, नंबर, कैपिटल और स्मॉल आना चाहिए। ठीक है, फिर नंबर, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ईमेल आईडी और नंबर, इसी पे सारा कम्युनिकेशन होगा, सारा मैसेज जाएगा। तो अपना भरिएगा, साइबर कैफे वालों का भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलिए, तो यहां पे मैंने नंबर भर दिया भाई। अब यहां पे कैप्चा भरना था, कैप्चा भर दिया, MORDE, साइन अप कर दिया। ठीक है ना, पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड डू नॉट मैच। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, फिर से भर देते हैं आपके सामने। तो फिर से मैंने भरा, जस्ट अ सेकेंड, आपके सामने मैं फिर से पासवर्ड, दोनों एक ही होना चाहिए। ठीक है ना, अलग अलग नहीं होना चाहिए। नया पासवर्ड बनाना है, या अपने पास रखिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। ठीक है, चलिए, अब मैंने साइन अप क्लिक किया तो देखिए इनवैलिड कैप्चा बता रहा है। ठीक है, तो यहां पे चेंज कर देंगे। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, चेंज कर देंगे। ठीक है, चेंज कर देंगे, और चेंज करके ये सब डिटेल्स, दिक्कतें आ सकती है, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है ना, ये सब दिक्कतें आएंगी, बट आपको खुद फॉर्म भरना है। अपने मम्मी पापा से बोलिएगा, देख के वीडियो भरे। ठीक है, साइन अप करेंगे तो देखिए यहां पे एक डिटेल्स आ जाएगा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। कंफर्म करने के बाद हमने क्या किया, भर दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान सुनिएगा, बोला है, ध्यान सुनिएगा कि आपका यू हैव रिसीव ए कंफर्मेशन ईमेल सून कंटेनिंग एक्टिवेशन लिंक। ठीक है ना, तो एक आपके ईमेल आईडी पे BHU से मेल आया होगा। ठीक है ना, अब आपको उस ईमेल आईडी पे जाके क्लिक करना है और अपना अकाउंट सबसे पहले क्या करना है, एक्टिवेट करना है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है ना, जब ये आप करेंगे तभी आगे के स्टेप्स को आप फॉलो कर पाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए मैं आगे के ईमेल आईडी को जाके एक्टिवेट करता हूं। ठीक है, अगर आपको ईमेल आईडी से नहीं एक्टिवेट करना तो एक्टिवेट योर अकाउंट पे यहां क्लिक कर सकते हैं। यहां ईमेल आईडी और यहां कोड जो आया होगा वो डाल के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसको जा रहा हूं अभी ईमेल आईडी से आपको चेक करके डालता हूं, फिर बताता हूं। ठीक है ना, ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या किया, रजिस्ट्रेशन वाले स्टेप पे क्या रजिस्ट्रेशन कर लिया। ईमेल पे आपके एक कंफर्मेशन मेल जाएगा। ठीक है ना, और वहां पे कोड जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, वहां पे कंफर्मेशन पे आ जाना है। कुछ नहीं समझ में आया तो BHU ऑनलाइन पे आइएगा, क्लिक है टू अप्लाई पे आइएगा, और फिर यहां से देखिए एक्टिवेट योर अकाउंट पे आइएगा। फिर आपको एक्टिवेट करना है तो अपना ईमेल आईडी आपको सबसे पहले डालना है। ईमेल आईडी मैंने डाल दिया, जो कोड आया था वो भी मैं ईमेल पे आया है। ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा, ईमेल पे कोड आपका आया है वो भी मैंने यहां पे कर दिया और सबमिट कर दिया। अब हमारे सामने देखिए दिख रहा है, योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड विथ यू कैन नाउ लॉग इन योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। तो अब लॉग इन करेंगे, मतलब पहला स्टेप था आपको क्या, कि रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ डालना है, पासवर्ड चूज करना है, और साथ में क्या करना है, पासवर्ड चूज करने के साथ ही आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, फिर जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको अपना अकाउंट वेरिफिकेशन करना है, जिसके लिए कोड ईमेल आईडी पे जाएगा। ठीक है, अब आपको फॉर्म भरना है, फिर से आपको यही खुलेगा। अब यहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेट नहीं करना, आप साइन इन करना है, और साइन इन पे जाके आपने जो ईमेल आईडी और जो पासवर्ड बनाया है उसको सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है। तो आपके सामने देखिए इस तरीके से फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है ना, सबसे पहले माई एप्लीकेशन पे जाएंगे और यहां से देखिए 9th के लिए मैं फॉर्म भर रहा हूं, इनकम्प्लीट है, यहां पे एडिट पे क्लिक करके अपना फॉर्म भरना चालू करूंगा। देखिए 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हमें भरने होंगे, चारों स्टेप में स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, सबसे पहले एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहां पे सारी डिटेल्स हमारी भरी हुई है। ठीक है ना, एक एक स्टेप। ठीक है ना, एप्लीकेशन स्टेटस था, ठीक है, एप्लीकेशन स्टेटस, दूसरा है एप्लीकेशन डिटेल, इस पे क्लिक किया। अब एक एक डिटेल में वेरीफाई करते जाऊंगा। तो कैटेगरी जो भी हमारा होगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी नहीं मांग रहा है, लेकिन आपको आगे चल के प्रोड्यूस करना पड़ेगा एडमिशन के टाइम। ठीक है ना, तो जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने EWS कर लिया, जैसे OBC कर लिया, मान लीजिए फिजिकली चैलेंज अगर है, आपका सर्टिफिकेट है तो करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आपका फेच हो जाएगा। BHU एम्प्लॉय वार्ड, अगर आपके पापा मम्मी BHU में काम करते हैं तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। ठीक है, यस अगर करेंगे आप तो उसका डिटेल आपको डालना पड़ेगा। ठीक है ना, उसके बाद एड्रेस आपको डालना है। ठीक है ना, परमानेंट पूरा एड्रेस आप डालेंगे। ठीक है ना, पूरा एड्रेस, जैसे मान लीजिए हमारा जो भी एड्रेस है बेसिक शिक्षा ऑफिस, ठीक है ना, हम पूरा एड्रेस यहां पे डालेंगे, बेसिक शिक्षा ऑफिस। ठीक है ना, उसके बाद लैंडमार्क, ठीक है ना, सुसवा BHU, नियर BHU, जो भी लैंडमार्क है, ठीक है ना, नियर BHU, वाराणसी, पूरा डिटेल में जो एड्रेस होगा, पिन कोड के सहित, पोस्ट ऑफिस क्या आता है, ठीक है ना, डाफी, ठीक है, स्टेट कौन सा है, पूरा आपको डिटेल्ड में भरना है एकदम। ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वाराणसी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, पिन कोड क्या है आपका, ठीक है ना, जो भी पिन कोड है आप सही सही भरिएगा।
और लैंडलाइन फोन है तो भरिएगा नहीं, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, दूसरा एक करेस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर आपका स्थायी और परमानेंट पता दोनों सेम है तो आप यहां टिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये फिल हो जाएगा, ठीक है ना। जनरली टिक कर दीजिएगा, दोनों अपना एक ही दीजिएगा तो आपके लिए सही है, इसका कोई फर्दर यूज नहीं है। फिर यहां पे सेव एंड प्रोसीड कर देंगे तो आपका सेव हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद क्या करना है, जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको यहां पे अपनी डिटेल्स भरनी है। जैसे कैटेगरी में मैंने भर दिया, जो भी कैटेगरी है, फिजिकली चैलेंज है तो यस या नो कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद बीएचयू एम्प्लॉय नो कर देना है। फिर अपना एड्रेस यहाँ डिटेल में भरिएगा, पहला एड्रेस लाइन, लैंडमार्क कुछ आसपास अगर कुछ फेमस है तो उसके बारे में आप भर दीजिए। फिर अपनी जो सिटी है उसके बारे में, पोस्ट ऑफिस भर दीजिए, किस स्टेट से हैं वो भर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भर दीजिए अपना, और डिस्ट्रिक्ट भरने के बाद पिन कोड भर दीजिए, ठीक है ना। और फिर अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एक ही है तो आप टिक कर दीजिए सेम का, ठीक है ना। और सेव करने के बाद आपको दोनों भर देंगे और सेव कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे ही सेव करेंगे ये पूरी डाटा भर जाएगी। क्योंकि अभी देखो सर्वर का प्रॉब्लम है इसलिए नहीं हो रहा है आगे, ये भर जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन टिक हो जाएगा और अगला खुल जाएगा, ये लाल की जगह ग्रीन हो जाएगा। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फोटो सिग्नेचर पे जाएंगे, अपना फोटो अपलोड करेंगे और फिर आप मम्मी पापा का जो साइन होगा वहां पे अपलोड करेंगे, वहां पे दिखेगा। जैसे ही अभी सर्वर चलेगा आपको बता देंगे भर के, ठीक है ना। फिर आपका बैंक डिटेल में जाएंगे, अपनी बैंक डिटेल्स डालेंगे, ठीक है ना। वो बैंक डिटेल अपने बाबा मम्मी का डाल सकते हैं जहां पे अकाउंट नंबर और डिटेल डालना होगा, ठीक है ना। फिर रिव्यू कंफर्म पे जाएंगे, सारा डिटेल एक बार देखेंगे, सही भरें, कंफर्म करके सबमिट कर देंगे। फिर डैशबोर्ड पे यहां क्लिक करेंगे और यहां आएंगे, ठीक है ना। अब दूसरा देखिए फॉर्म भरा गया पूरा, अब रजिस्ट्रेशन पेमेंट पे आएंगे और यहां पे जब फॉर्म भरा जाएगा तो यहां एप्लीकेशन आईडी करके आएगा, यहां सेलेक्ट करके ऑनलाइन जाएंगे अमाउंट और करके पेमेंट कर देंगे। और जैसे ही पेमेंट कर देंगे यहाँ पे प्रीव्यू करने पे यहाँ फॉर्म अभी दिखने लगेगा, ठीक है ना। अभी चूंकि सर्वर का ग्लिच है इसी वजह से नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए अपलोड करने के लिए सिर्फ दो ही चीज चाहिए, ठीक है ना। आपका फोटो और मम्मी पापा में से किसी एक का सिग्नेचर, ठीक है। ना ही आधार कार्ड अपलोड करना है, ना ही आपको क्या बोलते हैं रिजल्ट अपलोड करना है, ना ही कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं देखिए बाबू, ठीक है ना, तो आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। मात्र 600 रुपए में घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। स्कूल शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, कंप्लीट तैयारी आपकी होने वाली है, ठीक है। और कॉम्बो बैच अगर क्रैश कोर्स के साथ साथ हमारा एक ओल्ड बैच है जो लेना चाहते हैं, अग्नि बैच, जिसमें डिटेल में बहुत पढ़ाया गया है, तो मात्र 999 में ले सकते हैं। अगर आप तैयारी से रिलेटेड किसी भी चीज में कंफ्यूजन है कि कौन सा बैच ले, कैसे तैयारी करें, ठीक है ना, हमारे बैच के थ्रू, तो दिए गए नंबर पे यहाँ कॉल करके समझ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें जो पासवर्ड बनाइएगा, जो ईमेल आईडी यूज करिएगा, उसको कहीं लिख के रख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले समय में सारी चीजें आपको काम आएंगी और इसी वेबसाइट से सारा काम आपका होना है। एडमिट कार्ड भी आएगा तो भी, ठीक है ना, रिजल्ट भी आएगा तो भी, सारी चीजें इसी वेबसाइट पे अपडेट आती रहेगी। तो ये पूरा फॉर्म भरने का स्टेप्स था, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। ग्लिच आ रही है, जैसे ग्लिच सही होती है मैं पूरा स्टेप्स फिर से बनाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट। और स्कूल शिक्षा ऐप डाउनलोड करके क्रैश कोर्स ज्वाइन करके अपनी तैयारी चालू कर